वेलकम टू डेक्कन ट्रेडर्स। टुडे वाज अ अमेजिंग डे। अब हम निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए इंट्राडे लेवल्स देख लेंगे, मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है, हम कहाँ ट्रेड ले सकते हैं। अगर निफ्टी यहाँ कहीं इस लेवल पर, ये लेवल पर खुल रहा है यहाँ कहीं, या फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है और इस लेवल पर सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ से हमें एक बाइंग देखने को मिल सकता है यहाँ तक छोटा सा, और इसके ऊपर जब मार्केट सस्टेन कर रहा है, सपोर्ट बिल्डअप कर रहा है, उसके बाद ही 18,662 तक हमें एक बाइंग देखने को मिल सकता है। या फिर यही रेसिस्टेंस जोन से यहाँ से जब बाई होकर यहाँ रेसिस्टेंस जोन के पास रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, तो यहाँ से फिर से हम इस लेवल तक सेलिंग देखने को मिल सकता है। जैसे कि कल एक्सपायरी है, तो मोस्टली मार्केट रेंज बाउंड हो सकता है। आज जैसे ट्रेंडिंग सेल हुआ है, ऑलरेडी इस इम्पल्स मूव का करेक्शन हो गया है। मार्केट अगर कंटिन्यू सेल होना है, अगर निफ्टी को कल कंटिन्यू सेल होना है, तो फ्लैट ओपन होकर फर्स्ट ये लेवल के पास जाकर यहाँ जब रिजेक्शन फेस करेगा, इसके नीचे हमें यहाँ तक सेलिंग देखने को मिल सकता है, और इसके नीचे जब ये ब्रेक डाउन देगा तो 18,400 के लेवल्स तक बहुत अच्छा सेलिंग देखने को मिल सकता है। कंटिन्यूएशन ऑफ सेलिंग हो सकता है ओनली जब ये फ्लैट ओपन होकर इस लेवल के यहाँ इन लेवल्स पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर यहाँ कहीं गैप डाउन खुल रहा है, डायरेक्ट यहाँ फ्लैट ओपन होकर सीधा नीचे आ रहा है और ये लेवल्स के पास, तो यहाँ से हमें एक छोटा सा बाइंग देखने को मिल सकता है यहाँ तक, और इसके पास जब यहाँ रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट हो रहा है, इसके नीचे रिजेक्शन के बाद हमें यहाँ से फिर से सेलिंग देखने को मिलेगा यहाँ तक, इस लेवल तक। अगर कल सीधा ओपन होकर ब्रेक डाउन दे रहा है इस लेवल को, तो इसके नीचे जब रिजेक्शन फेस करेगा, तो यहाँ इसके नीचे 18,430 से लेकर 18,360 तक ये सपोर्ट लेवल्स बन सकते हैं। यहाँ तक हमें बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर फ्लैट ओपन होकर सीधा ऊपर जा रहा है और यहाँ सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ तक बाइंग देखने को मिल सकता है। या फिर अगर गैप अप खुल रहा है और इस रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट दे रहा है और इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, बायर्स एक्यूमुलेट हो गए, यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिल सकता है 18,700 के लेवल्स तक। और अगर ह्यूज गैप अप खुला, डायरेक्ट यहाँ कहीं गैप अप खुल रहा है 18,660 ये लेवल के पास, और यहाँ प्राइस रिजेक्शन फेस कर रहा है, तो यहाँ से सीधा सेलिंग देखने को मिल सकता है। या फिर यहाँ कहीं रेसिस्टेंस के ऊपर खुलकर सीधा नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे रहा है और इसके नीचे रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, तो इन लेवल्स तक हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। उसके बाद मार्केट साइडवेज हो सकता है, ये रेंज में रह सकता है। जैसे कल एक्सपायरी है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, तो या फिर ये रेंज में रहेगा, या फिर लोअर के नीचे ये रेंज में रहेगा, कंटिन्यूएशन ऑफ सेलिंग हुआ तो। ऐसे हम निफ्टी में ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी के लिए देखेंगे इंपॉर्टेंट इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए ये इंट्राडे लेवल्स होंगे, अगर बैंक निफ्टी में यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होकर इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है, यहाँ बायर्स एक्यूमुलेट हो गए, तो यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिल सकता है ये रेजिस्टेंस लेवल तक। और जब अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देकर प्राइस यहाँ सस्टेन हो रहा है, सपोर्ट बिल्डअप कर रहा है, तो यहाँ से 44,500 तक बहुत अच्छा बुलिश, वन साइड बुलिश देखने को मिल सकता है। अगर नीचे की तरफ यहाँ कहीं खुलकर ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है, तो फिर भी हमें यहाँ सपोर्ट बिल्डअप करेगा, तो यहाँ से बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर गैप अप खुल रहा है यहाँ कहीं रेसिस्टेंस के ऊपर और यहाँ रेसिस्टेंस के ऊपर सपोर्ट बिल्डअप कर रहा है, तो यहाँ से 44,500 और 44,600 तक एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और अगर गैप अप खुलकर यहाँ कहीं नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे रहा है, तो इस रेजिस्टेंस के नीचे हमें यहाँ तक सेलिंग देखने को मिल सकता है, और उसके बाद साइडवेज हो सकता है। या फिर जब इसको ब्रेक डाउन देगा, तो ही हमें 44,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ तक सेलिंग देखने को मिल सकता है, और इसके नीचे ब्रेक करेगा तो ही यहाँ तक आएगा, वरना यहाँ से साइडवेज हो जाएगा। अगर ह्यूज गैप अप खुल रहा है यहाँ कहीं 44,400 के पास, यहाँ दो बार ऊपर 44,500 के ऊपर मार्केट जा नहीं पाया, तो अगर यहाँ कहीं गैप अप खुल रहा है, तो ये टोटल जोन रेजिस्टेंस बन सकता है। इसके पास, ये जोन के पास अगर रेजिस्टेंस बन रहा है, तो यहाँ से सीधा सेलिंग देखने को मिल सकता है यहाँ तक 44,300 के लेवल्स तक। और अगर इसे ब्रेक डाउन देकर सस्टेन कर रहा है, तो 44,100 के लेवल तक बहुत अच्छा सेलिंग देखने को मिल सकता है। ये इम्पल्स मूवमेंट का करेक्शन हो गया, ये जो इम्पल्स मूवमेंट था इसका करेक्शन हो गया है। अगर कंटिन्यूएशन ऑफ सेलिंग होना है, तो यहाँ फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाकर यहाँ इस लेवल के नीचे अगर प्राइस आ गया, रिजेक्शन फेस कर रहा है, इसके नीचे हमें कंटिन्यूएशन ऑफ सेलिंग देखने को मिल सकता है यहाँ तक 43,800 के लेवल्स तक। और जब इस रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन देकर प्राइस
रिजेक्शन फेस कर रहा है, सेलर स्ट्रांग हो गए। इसके नीचे 43,600 तक एक अच्छा बेरिश मोमेंट देखने को मिल सकता है। और अगर गैप डाउन यहाँ कहीं खुल रहा है इस लेवल के पास और यहाँ सस्टेन कर रहा है तो यहाँ से डायरेक्ट बाई हमें मिल सकता है यहाँ तक। इसके नीचे सस्टेन रिजेक्शन फेस कर रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। इसके नीचे से फिर से यहाँ तक सेलिंग देखने को मिल सकता है, टू साइड्स ऑफ ट्रेड्स। और अगर गैप डाउन यहाँ कहीं खुलकर सीधा इस लेवल को ब्रेक डाउन दे रहा है तो 43,588 ये जोन है, यहाँ तक हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है। अगर ह्यूज गैप डाउन यहाँ कहीं खुल रहा है और फिर यहाँ कहीं खुलकर सीधा नीचे आ रहा है तो यहाँ सपोर्ट बिल्डअप करने को देखने को मिल सकता है और यहाँ से हमें बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है यहाँ तक। इसके ऊपर सपोर्ट बिल्डअप कर रहा है ब्रेकआउट देने के बाद, तो इसके ऊपर फिर से 44,000 के साइकोलॉजिकल लेवल तक एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ऐसे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। क्लिक द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू फॉलो ऑन Instagram and Twitter for quick updates. I hope you like this video and was helpful. Thank you for watching.